हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो मैं एन अदर वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये भी आज अफ्तारी का व्लॉग है। तो ये मैंने आज अफ्तारी की एक छोटी सी प्लेट बनाई है। प्लेट नहीं, ट्रे है, तो उसका आपने देखना है। तो अब ये देखें, साथ साथ मैं सारे काम करती जाऊँगी। ये मैंने चिकन रखा है, इसको मैं बॉयल करके श्रेड करके रख लूँगी, चॉप करके रख लूँगी। तो फिर ये काम आती रहेगी। अगर किसी चीज़ में डालनी हो तो फिर ये फ्रीज़र से निकालो और इसको इस्तेमाल कर लो। तो ये बहुत इजी तरीका है। इस तरह चिकन को करके रख लेते हैं। तो ये मैं अब दही बड़े बना रही हूँ। तो ये साथ पे मैंने आलू का सालन बनाया था, जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था। तो उसमें अब मैंने धनिया डाल दिया। तो दही बड़े का भी बैटर मैंने बना दिया है और बना के रख दिया, ताकि वो बना के थोड़ी देर रख दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे दही बड़े बनते हैं। तो अब साथ ही साथ मैं जल्दी जल्दी खीरे को भी छील लिया है और उसको भी कट कर लूँगी। और सारे इंग्रेडिएंट्स मैं सारे काट लूँगी जो उसमें डलते हैं। ये चाट भी बना रही हूँ मैं चने की, और दही बड़े भी बना रही हूँ। तो अब मैं जल्दी जल्दी ये सारा कुछ काट लूँगी। साथ में टमाटर भी, ये खुरतुलैन साथ से थोड़ा सा लेके खा रही थी। तो आप लोग बताएं कि आपके रमज़ान कैसा चल रहा है और आप अफ्तारी में क्या बना रहे हैं। हम ज़्यादा नहीं बनाते हैं, तो बट ये आज मैंने बनाया ज़्यादा। तो ये जो है, ये अब आलू भी बॉयल हो चुके हैं और साथ ही मैंने जल्दी से फीटर भी बॉयल कर लिए कुरतुलैन के। तो ये भी बॉयल करने लाजमी होते हैं। तो ये जो मैं चने चाट बना रही हूँ, ये मैं ज़रा इसमें थोड़ा सा तड़का लगाती हूँ, ऐसे जैसे बॉयल करके चने, और उसमें बस नमक मिर्च या इमली का पल्प वगैरह। इमली का पल्प तो नहीं डालती मैं, क्योंकि फिर वो उससे गला ज़रा ख़राब सा हो जाता है, तो इस वजह से मैं नहीं यूज़ करती। तो मैं इसको इस तरह तड़का लगाती हूँ। हल्का सा जो लहसुन है उसको ब्राउन कर लिया, उसमें नमक मिर्च और मैंने गरम मसाला डाल दिया। धनिया तो वैसे ही डाल देते हैं, धनिया पाउडर। और ये जो है, ये खट्टा नमक है। इसको जो है ना, ये लीमू का सारा पानी निकाल के उसमें ये नमक डाल के इसको रख देते हैं काफ़ी दिन। तो फिर ये सूख जाता है, तो फिर उससे ये तैयार हो जाता है। तो ये वो बनाया मैंने। तो अब मैंने उसमें सारे आलू वगैरह और सारे मसाले वगैरह डाल के उसको रख दिया, क्योंकि वो थोड़ा गर्म है। जब वो ठंडा होगा फिर उसमें प्याज और जो है वो खीरा और टमाटर डलेगा, नहीं तो वो सारे फिर भाप से जो हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं। उसका जायका अच्छा नहीं होता। ये मैं दही बड़े डाल रही थी बनाने के लिए। अब इसको निकालने का टाइम आ गया, तो मैं इसको निकालूंगी। ये साथ पे मेरा, ये आपको दिख रहा होगा, ये फ्राई पैन में ना मैंने चनों का रखा हुआ था, तो वो गिर गया सारा चूल्हे पे, सारा ही गंद हो गया, सारा भर गया था। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा काम ख़राब हुआ था। ये एक डिज़ास्टर हो गया था मेरे साथ। तो ये भी बड़ा काम ख़राब हो जाता है जब आपका काम जल्दी जल्दी हो रहा हो और अफ्तारी का टाइम हो रहा हो, और ऊपर से ये ऐसा कोई काम हो जाए, तो वो फिर ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो अब ये देखें, अब जब ये ठंडे हो गए हैं, इसको मैंने बाउल में निकाल लिया। और इसके अंदर फिर अब मैं ये टमाटर और खीरे, धनिया, पुदीना, तो ये मैं डाल रही हूँ। अगर हम घर में डाल देंगे, क्योंकि उसको मैंने तड़का लगाया था, तो वो फिर जो है वो भाप से ये खीरे और ये टमाटर प्याज जो है वो और तरह से हो जाते हैं, तो वो जायका नहीं आता। तो इसको जब ठंडे हो जाएं तो ये फिर मैं डालती होती हूँ। और ये मैंने जल्दी से खरबूजा भी कट कर लिया है। और ये मैं रिंग तल रही हूँ। ये हम लोग ना पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पापड़ी नहीं डालते, इसको ऐसे तोड़ के डाल देते हैं। तो ये पापड़ी का जगह यूज़ कर लेते हैं। और ये मैं समोसे फ्राई करने लगी हूँ। इसकी भी अलग वीडियो है, वो भी मैं अपलोड करूँगी अपने चैनल पे। उसको आप पूरा देख लिएगा कि ये किस तरह से हैं और कहाँ के हैं, क्या सारी इसकी डिटेल जो भी है वो सारी आप इसकी उस वीडियो में देख लीजिएगा। तो इसको ज़रा नॉर्मल, मतलब ठंडे ऑयल में ही डालें, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो होते हैं, क्योंकि ये फ्रोज़न होते हैं, तो अंदर तक इसको होने के लिए टाइम लगता है। तो ये फिर हल्की आग पे रखे जाएं तो फिर ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अब ये मैं बनाने लगी हूँ दही बड़े। तो इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया। ये मैंने एक मसाला बनाया हुआ है, तो ये अगर आपको चाहिए तो मैं इसका भी वीडियो आपको शेयर कर दूंगी। ये मैंने दही बड़ों का मसाला बनाया हुआ है। बस ये डालना है और आपने नमक डालना है, तो आपके जो दही बड़े हैं वो उसका मतलब स्पाइसेस जो हैं वो आपके सारे रेडी हो जाते हैं। बाकी आपने जो अपने हिसाब से, कुछ लोग नहीं डालते हैं, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें खीरा भी, और मैं तो प्याज भी डाल लेती हूँ, पर फिर वो अगर थोड़ी देर हो जाए तो फिर वो ज़रा दही में अजीब सा हो जाता है, तो इस वजह से मैं नहीं डालती। तो मैं ये सारी चीज़ें डाल के बनाती हूँ। ये मैंने जो ट्रे तैयार की है, ये उसकी बाउल बना रही हूँ मैं उसका, उसमें रख रही हूँ। ये जो गिर रहा है इसको इग्नोर करिएगा, ये मैं बाद में साफ़ कर लूँगी टिश्यू से, तो इसका कोई मसला नहीं है। ये जो है अब मैं इसमें डालूँगी और इसको रेडी कर लूँगी। और ये अब मैं डाल रही हूँ उसी
ट्रे की जो है मैं बाउल तैयार कर रही हूँ, उसके लिए मैं चने चाट डाल रही हूँ। ये मैं ज़रा देखें थोड़ा सा इसको ग्रेवी टाइप का रखती हूँ चने चाट को, बहुत ज़्यादा ड्राई और बिल्कुल एक चना चना सा, बस हमारे घर में ऐसा नहीं पसंद करते और नरम चीज़ को पसंद करते हैं, खाना जो हो इजी हो। तो ये देखिए अब तैयार हो गई है प्लेटर, और ये हमारी इफ्तार की टेबल है। ये हमने रोज़े के थोड़ी देर बाद में की थी। तो आजकल मौसम ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जूसेस या शेक वगैरह पिए जाएं, तो वो तो नहीं बनते हैं। और आपने से माशाल्लाह कहना नहीं भूलना, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।